स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ की बुक से मुतल्लिक जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले यूनिट नंबर 1 जो है उसमें एक्सरसाइज 1.1 से जो रिलेटेड डेफिनेशंस थी वो हमने पहले स्टडी की। फिर हमने उन डेफिनेशंस की मदद से एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया। ये हमारा अगला लेक्चर था। आज का लेक्चर भी स्टूडेंट डेफिनेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन ये डेफिनेशंस कौन सी हैं जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 में इस्तेमाल होंगी। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपने ये देखा होगा कि अगर किसी स्टूडेंट को डेफिनेशन जो मैंने पहले करवाई थी तो वो डेफिनेशन अगर उसने अच्छे तरीके से समझ ली थी तो उसके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर आज की जो डेफिनेशन मैंने ये बोर्ड पे मेंशन की हुई हैं, अगर हम ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से थॉरोली इनको समझ लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो हमारे लिए उसे सॉल्व करना एक बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार डेफिनेशंस के ऊपर जो है जो मैंने यहाँ मेंशन किया एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी डेफिनेशन जो है तो स्टडी करना है। सबसे पहले स्टूडेंट देखिएगा हमारे पास यहाँ पर आएगा रो मैट्रिक्स, फिर उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स एंड एट द एंड जो है हमारे पास आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारी डेफिनेशन है जो आज हमने कर दी है। तो लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? कोई ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो आए, यानी अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो आती हो। सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, दैट इज 7 1 2 सॉरी मैंने कौन लिख दिया 7 1 2 इस फॉर्म में। आप देखिएगा अगर मैं इसके अंदर रो बनाना चाहता हूं तो देखिएगा एक ही रो बन सकेगी, इसके अलावा कोई और रो नहीं बनेगी। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो बने तो हम कहेंगे कि वो एक रो मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं A इज अ रो मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल अगर हम इसकी कुछ देखना चाहते हैं, दैट इज एक C मैट्रिक्स ले लेते हैं। सो दैट 1 3 इसमें बनाए एक ही रो बन रही है, दैट इज अनदर रो मैट्रिक्स। तो लिहाजा अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो हो तो स्टूडेंट वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। फर्दर आगे चलते हैं, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट अ मैट्रिक्स जिसमें एक रो था वो रो मैट्रिक्स कहलाया। इसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called a column matrix। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम आ जाए, जिस तरह मैंने पहले लिख दिया था यहाँ पर देखिएगा, मैंने लिखा तो बी मैट्रिक्स है। सपोज दैट वो है 1 -3 and 5। इसके अंदर अगर आप कॉलम बनाना चाहें तो देखिए एक ही कॉलम बन पाएगा, एक से ज्यादा कोई भी कॉलम नहीं बनेगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसमें एक ही कॉलम है, लिहाजा ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। और भी एग्जांपल ले लें, कोई फर्ज करें डी मैट्रिक्स है। सपोज दैट उसमें 1 9 लिख लें आप, तो ये एक ही कॉलम बन पाएगा, लिहाजा ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। बहुत इजी सी डेफिनेशन है, एक ही रो हो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम पाया जाता हो किसी मैट्रिक्स के अंदर, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। इससे आगे स्टूडेंट आ रहा है दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स।
ये भी बहुत इजी डेफिनेशन है। आज फ्रेंड्स हमारे लेक्चर के एंड तक हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला। मैं बहुत होपफुल हूँ इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर पूरा देख लेते हैं तो आपको फर्दर जो है इनके बारे में मजीद जो है वो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो अब क्या डेफिनेशन है दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns are not equal to each other is called rectangular matrix. A matrix in which number of rows and number of columns are not equal to each other. कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, सपोज दैट ए मैट्रिक्स है, मैं लिख रहा हूँ 1 3 7 2 -3 5। स्टूडेंट अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ रोज इसमें से फाइंड करें, नंबर ऑफ रोज, तो आप देखेंगे ये एक रो बनी, ये अनदर रो बनी, यानी 2 रोज आई इसके अंदर। और अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो फाइंड करना चाहें तो बनेंगे 1 2 3। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो वो स्टूडेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी एग्जांपल आप इसके अलावा ले सकते हैं। सपोज दैट आप कोई भी और ले लें, ऐसे कर लेते हैं इसको, एक डी मैट्रिक्स है, सपोज दैट 1 3 5 -9 -2 and 6। इसको सॉरी ऐसे करके बिठा दें, यहाँ से यहाँ लगाते हैं इसे 6 1 ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ देखें इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 and 3 और अगर नंबर ऑफ कॉलम देखें 1 and 2, रोज 3 है कॉलम 2 है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें दोनों की तादाद बराबर नहीं है। इसके बाद अगली हमारी डेफिनेशन है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यही डेफिनेशन है जहां से अगर आप जस्ट ये नॉट का लफ्ज जो है अगर स्किप कर दें तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अ मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। नॉट निकालने हैं यहाँ पे, जस्ट आप नॉट निकालेंगे तो ये डेफिनेशन आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की बन जाएगी। तो मैं इसको लिख नहीं रहा, आप जस्ट यही समझ लें ये डेफिनेशन है। अ मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट, आप स्किप कर देंगे, आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम किसी मैट्रिक्स में इक्वल है तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, कोई एक सी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 3 5 2 7 1 3 1 9। आप अगर आप इसके अंदर नंबर ऑफ रोज फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रोज, तो आप देखिएगा ये 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज आ रही है इसके अंदर। और अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स 1 कॉलम 2 and 3 कॉलम्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो दोनों की तादाद अगर इक्वल है, मैंने बोला नॉट भी लिखेंगे बाकी सारा ये क्या आएगा इक्वल आ जाएगा, तो रोज एंड कॉलम इक्वल है, इट मीन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कोई और एग्जांपल मैं इसके अगर देना चाहूंगा आपको तो ये देखिएगा 7 1 3 2। इसमें देखें रो 1 होगी, 2 रोज, कॉलम 1 and 2, 2 ही रोज है 2 ही कॉलम है, इट मीन ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है।
तो कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो वो स्क्वायर है, और कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये हमारी दो डेफिनेशन ये भी हो गई। इसके बाद हमारे पास जो अगली डेफिनेशन आ रही है दैट इज नल और जीरो मैट्रिक्स। ये भी बहुत इजी डेफिनेशन है, नल और जीरो मैट्रिक्स। ये क्या होता है? स्टूडेंट अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर ईच एंड एवरी एंट्री जो है वो जीरो हो, यानी सारी की सारी एंट्री जीरो हो, तो वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। हाँ, मैट्रिक्स having all entries equal to zero, all zero entries, having all ऐसे कर लें, a matrix having all zero entries is known as null or zero matrix। उसकी सारी की सारी एंट्री जीरो हो जाएंगी तो वो null या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। सपोज दैट इसको O से रिप्रेजेंट मूवमेंट करते हैं, 0 0 0 0। और कोई देखें, ठीक है, कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई फर्स्ट करें उसका नाम ए रख लेंगे, तो नाम चेंज भी किया जा सकता है, 0 0 0 ऐसे किया जा सकता है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी एंट्री जो है वो जीरो हो, टोटल एंट्रीज कोई भी एंट्री जो है वो जीरो के अलावा ना हो, सारी जीरो हो, तो वो नल मैट्रिक्स या उसका दूसरा नाम क्या है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद आगे जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ, सॉरी नल, हाँ जी ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका हमें एक्सरसाइज के अंदर जो है वो काफ़ी इस्तेमाल है हमारा, ज़्यादा इसको ज़्यादा फोकस आपने भी करना है, ज़्यादा तवज्जो से समझने की कोशिश करनी है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स obtained by changing rows into columns or columns into rows is known as transpose of the given matrix। मैट्रिक्स ऑब्टेन वो मैट्रिक्स को हमें हासिल हो बाय चेंजिंग, चेंज करने से। किसको चेंज करने से? रोज इनटू कॉलम, कॉलम्स रोज को कॉलम में चेंज करने से, और या फिर कॉलम इनटू रोज या कॉलम्स को रोज में चेंज करने से जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कहलाएगा। सपोज दैट एक ए मैट्रिक्स है, वो हमारे पास है 7 1 3 1 7 9। हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने जब ट्रांसपोज लेना है ऊपर एक स्मॉल टी जो है वो एक छोटा सा उस मैट्रिक्स के सिंबल के ऊपर, नेम के ऊपर एक स्मॉल टी डाल देना आपने, और जब आप स्मॉल टी डाल देंगे इसका मतलब ये होगा कि हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं। स्टूडेंट ये देखिएगा, ये हमारे पास है एक रो दैट इज 7 1 3, मैं इसे बना दूंगा कॉलम 7 1 3। इस रो को मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉलम के अंदर, चेंज कर दिया कॉलम के अंदर। ऐसे ही सेकंड रो है 1 7 9, इसे मैं बना दूंगा सेकंड कॉलम 1 7 9। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुआ है, चेंज करने के बाद रोज को कॉलम में चेंज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ है वो जो हमारा पहला मैट्रिक्स था जिसे हम गिवन मैट्रिक्स कह सकते हैं, उस गिवन मैट्रिक्स का ये वाला मैट्रिक्स जो ऑब्टेन हुआ है रोज को चेंज करने के बाद कॉलम में, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज।
दूसरी बात लिखी थी कॉलम इनटू रोज। जब आप रोज को कॉलम में चेंज करेंगे तो खुद ब खुद कॉलम रोज में चेंज हो चुके होंगे। कैसे, ये देखिएगा, हमने रोज को कॉलम में चेंज किया, लेकिन आप देखिए ये क्या है, कॉलम 7 1 क्या है, कॉलम, ये वाला ये कॉलम है यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ रो बन चुका है ऑलरेडी। जब आप रोज को कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम खुद ब खुद रोज में चेंज हो चुका होगा। ये कॉलम था, यहाँ रो बन गई, ये 1 7 कॉलम था, 1 7 रो बन गई, 3 9 कॉलम था, 3 9 रो बन गई। तो इस तरीके से आप अगर किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें तो जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो ये हमारे पास था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद स्टूडेंट आगे जो हमारे पास आएगा दैट इज नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अगर हम किसी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं उन तमाम एंट्रीज के अगर साइन चेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स साइन चेंज करने के बाद हासिल होगा वो पहले मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। सपोज दैट इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, अ मैट्रिक्स obtained by changing the signs of all the entries is known as the negative matrix of the given matrix. A matrix obtained by changing the sign of all entries. एग्जाम्पल देखिएगा, B मैट्रिक्स है -3 2 4 -7। तो अगर स्टूडेंट मैं इसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दूं, -3 को +3 कर दूं, साइन चेंज हो गया यहाँ पर, +2 को -2 कर दूं, +4 को -4 कर दूं, -7 को +7 कर दूं, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो इस पहले वाले मैट्रिक्स का क्या होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। यहाँ माइनस का साइन साथ लगाएंगे, ये नेगेटिव का जो साइन है ये शो कर रहा है कि ये मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स है, किसका, बी का। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तमाम की तमाम जो एंट्रीज है अगर उनके साइन चेंज कर देंगे तो वो पहले मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों डेफिनेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करने को मिलेंगे। अगर आपका इनके मुताबिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो स्टूडेंट आगे जो है आपको क्वेश्चन की समझ आएगी, इसलिए आपने पूरी तवज्जो जो है वो यहाँ रखनी है और कोशिश करनी है कि इसकी आपको हर चीज़ जो है वो इजीली फोकस आपसे करना है ताकि इजीली आप तक वो बात कन्वर्ट हो सके। सिमेट्री मैट्रिक्स, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? स्टूडेंट अगर फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, that is 1 3 3 1 1 3 3 1। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, दैट इज ट्रांसपोज जब लेते हैं, बताया मैंने, ऊपर एक छोटा सा टी डालते हैं, ये ट्रांसपोज की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। a रेज़ टू पावर t का मतलब है a का ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं ट्रांसपोज में, रोज के कॉलम बनाते हैं, ये रोज है 1 3, हम इसका कॉलम बना दिया 1 3, एंड अगर रो है 3 1, हमने भी इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। आप देखें हमने रोज के कॉलम बनाए, या कॉलम 1 3 था रो बना दिया, 3 1 था रो बना दिया, कॉलम के रोज बनाए या रोज के कॉलम बनाए।
तो जो मैट्रिक्स हासिल होता है उसे ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है जी, हमने ट्रांसपोज लिया, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद आप देख सकते हैं कि इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स में और पहले मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ट्रांसपोज लेने के बाद वो सेम पहले वाली ही जो है वो आपके पास उसकी जो फिगर है वो वैसे ही आ गई, तमाम वैल्यूज वही है 1 3 3 1 1 3 3 1, यानी हमने a का ट्रांसपोज लिया तो हमें दोबारा a ही हासिल हो गया, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आई। जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा a ही बन गया, कोई फर्क नहीं आया पहले वाले मैट्रिक्स से। तो इस तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से हमें वो मैट्रिक्स अगेन हासिल हो जाए, वही वाला मैट्रिक्स दोबारा वापस आ जाए, हालांकि ट्रांसपोज लिया लेकिन कोई फर्क नहीं आया, तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग ना आए, वो पहले वाला ही मैट्रिक्स दोबारा हासिल हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अ मैट्रिक्स which is equal to its transpose। A matrix which is equal to its transpose, कोई मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के ही इक्वल हो, if known as symmetric matrix। A matrix which is equal to its transpose, कोई मैट्रिक्स जो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज दैट स्टूडेंट्स, मैं एक फिर एग्जांपल पहले लेता हूं आपको। एक बी मैट्रिक्स है दैट इज 0 5 -5 एंड 0। मैं इसका लेता हूं ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज लेने में आपको पता है हम क्या करते हैं, रोज के कॉलम बनाते हैं या कॉलम के रोज बनाते हैं। ये रो है 0 5, मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट करके कॉलम बना दिया। ये है रो -5 एंड 0, तो मैंने जब इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट करूंगा ये -5 एंड 0 ऐसे बन जाएगा। अब अगर आप स्टूडेंट गौर करें यहाँ पर, तो आपको नजर आ रहा होगा 0 को तो छोड़ दे, 0 का कोई साइन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर था +5, लेकिन हमारे पास आ चुका है -5, और जहां पर आ रहा था -5 वहां आ गया +5, यानी मैट्रिक्स के साइन जो है वो चेंज हो चुके हैं। +5 की जगह -5 आ गया, -5 की जगह +5 आ गया। अभी हमने रिसेंटली किसी डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज हो जाए उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये बी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हुआ हमें। जब हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो हमें वो बी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो हमें हासिल हुआ। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर ये वाली सिचुएशन पैदा हो जाए कि अगर उसका ट्रांसपोज लेने से उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेन हो तो उस मैट्रिक्स को स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। पीछे वाले में क्या था? सिमेट्रिक वाले में अगर ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स आ जाए, सारे का सारा साइन भी ना चेंज हो, सेम वही मैट्रिक्स आए, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स ना हो, तो वो सिमेट्रिक है। लेकिन अगर ट्रांसपोज लेने से नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेन हो, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर सारी वैल्यूज के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। जिस तरह +5 है यहाँ -5 है, -5 यहाँ +5, साइन चेंज हो चुके हैं, तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए उसे बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? अ मैट्रिक्स in which the transpose of the matrix is
इक्वल टू इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix in which transpose of the matrix, a matrix जिसके अंदर जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है is equal, वो इक्वल हो टू इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स, ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स इक्वल आए। तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी भी मैट्रिक्स में पैदा हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है, यानी ये जो बी मैट्रिक्स है वो क्या होगा, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये चीज समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई कंफ्यूजन, कोई भी चीज ऐसी हो जो आप अभी समझ ना पा रहे हो तो हमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स के अंदर। इंशाल्लाह जहां तक हमसे हो सका हम आपको पूरा सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, दैट इज डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको एक चीज जो है बताना चाहता हूँ। कोई मैट्रिक्स है 1 9 2 3। स्टूडेंट्स ये वाली जो इसकी एंट्रीज है, ये वाली, इन्हें कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। इन एंट्रीज को हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, डायगोनल एंट्रीज। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर ये डायगोनल एंट्रीज का बड़ा जो है वो हिस्सा है, लिहाजा इनको ध्यान में जरूर रखिएगा। अ मैट्रिक्स इन विच a matrix in which at least one of the diagonal entries should not be zero and other non-diagonal entries must be zero if noun। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी यहाँ पर ना, आपने ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ये लिखना जरूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैं लिखना भूल गया था, लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ये मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल थे। तो ये मैट्रिक्स जो डायगोनल है ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी नहीं होगा। लिहाजा यहाँ शुरू में मेंशन करेंगे आ स्क्वायर मैट्रिक्स in which at least one of the diagonal entries should not be zero and other non-diagonal entries must be zero is known as diagonal matrix। इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा, ये इंशाल्लाह जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आप जरा थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कोई ए मैट्रिक्स ले लें, अब ये बात याद रखनी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 7 0 3 2, सॉरी इधर भी 0। अब ये देखें, ये है इसकी डायगोनल एंट्रीज। हमें डेफिनेशन क्या बता रही है कि जो डायगोनल एंट्रीज है शुड नॉट एटलीस्ट वन ऑफ द, एटलीस्ट वन ऑफ का मतलब ये होगा कम अज कम जितनी भी डायगोनल एंट्रीज है उनमें से कम अज कम एक ऐसी हो दैट शुड नॉट बी जीरो, जो जीरो ना हो, कम अज कम एक। चाहे ये डायगोनल एंट्रीज मैंने आपको बताया था कि ये डायगोनल होता है, ये वाला। अब चाहे दोनों ही जीरो ना हो, लेकिन अगर एक जीरो हो भी जाए तो दूसरी जो है वो मस्ट नॉट बी जीरो, दूसरी जीरो नहीं हो सकती।
अगर हमने फर्ज कर लिया कि हम इसको भी जीरो कर देते हैं, ये वाली को भी, तो स्टूडेंट ये तो बन गया फिर नल मैट्रिक्स, ये तो नल मैट्रिक्स हो गया। लिहाजा ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, चाहे ये दोनों की दोनों जीरो ना हो, अदरवाइज एटलीस्ट एक कम से कम है वो ऐसी हो जो जीरो ना हो, और जो नॉन डायगोनल है ये वाली अदर एंट्री जो है डायगोनल से हट के वो लाजमी जीरो हो। तो अगर ये कंडीशन किसी मैट्रिक्स के अंदर सेटिस्फाई हो रही हो कि डायगोनल में से कम एक ऐसी हो जो जीरो ना हो, और जो नॉन डायगोनल है वो लाजमी जीरो हो, अगर किसी मैट्रिक्स में ऐसा है तो वो मैट्रिक्स जो भी होगा उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसी एग्जांपल में आपको देता हूं, कोई बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 -3 एंड 0 0। तो देखिए ये डायगोनल है, ये जीरो नहीं है। अगर कोई जीरो इनमें से एक आदि हो भी जाए तो कोई बात नहीं, दोनों नहीं जीरो तब भी ठीक है, लेकिन ये दोनों लाजमी जीरो होनी चाहिए। ये दोनों जीरो है और ये डायगोनल जीरो नहीं है, लिहाजा ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और अगर हम 3x3 रोज वाले की बात करें तो सी मैट्रिक्स है, सपोज दैट 7 0 0 0 5 0 0 0 3। अब ये है डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल है, इसमें ये डायगोनल एंट्रीज है। ये देखिए अगर इनमें से मैं किसी को जीरो कर भी दूं, चलिए इसको मैं जीरो कर दूं तब भी ये डायगोनल ही है। अगर मैं